चलिए अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगली चीज जो हमको देखनी है, दिस इज व्हाट दैट कपलिंग रिएक्शन। नाइट्रोजेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब कपलिंग रिएक्शन जो हम देखते हैं तो इसका बेसिक तो पढ़े हुए अपन ने। बेंजीन डायज़ोनियम आयन जो होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है और हाईली एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम पर ही रिएक्शन फिर से होने वाला है। ठीक है, कौन सी चीज होती है तो हम बोलेंगे फिनॉल की जब हम कपलिंग करवाएंगे तो फिनॉल एनिलीन जैसे कुछ भी लिया हमने, कपलिंग के लिए जनरल कंडीशन जो होती है वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे जनरल कंडीशन होती है लो टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि बेंजीन डायज़ोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, तो यदि हमको नाइट्रोजन के थ्रू कपलिंग करवानी है तो क्या जरूरी रहेगा इसके लिए, तो हम बोलेंगे इसके लिए जरूरी होता है कि ये बेंजीन डायज़ोनियम आयन मेंटेन रहे, और इसका मेंटेनेंस कब होगा, लो टेम्परेचर पर ही, है ना। क्योंकि किस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, दैट वाज डायएजोटाइजेशन। और डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में कौन सी चीज देखी थी हमने, टेम्परेचर लो रखा जाता है ना। सो इट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम आयन low temperature is what a prerequisite for the coupling reaction। क्लियर है अच्छे से। तो फिनॉल एनिलीन दोनों की ही कपलिंग में टेम्परेचर को तो लो रखना ही पड़ता है। क्लियर बात ये है ना। अब अगली चीज कौन सी हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे फिनॉल का कपलिंग जब हम करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और मीडियम जो होता है इसको क्या रखा जाता है, स्लाइटली अल्कलाइन रखा जाता है ना। फिनॉल की कपलिंग के टाइम पर क्या बोलेंगे हम, मीडियम जो होता है वो क्या रहेगा, दैट विल बी स्लाइटली अल्कलाइन। आ रहा है समझ में, है ना। स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम जो होता है ना, ये क्यों रखा जाता है, तो हम बोलेंगे स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में फिनॉल जो होता है वो क्या कर लेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि फिनॉल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। समझ आ गई बात ये है ना। स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में फिनॉल ने क्या बनाया, अपना सॉल्ट बनाया। ठीक, अभी जो सॉल्ट बना है इसमें क्या होता है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट बना है इस सॉल्ट में कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे इस वाले सॉल्ट में O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर बात, O पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इससे क्या फायदा होता है, तो हम बोलेंगे रिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है ना। कपलिंग रिएक्शन वैसे भी क्या, हाईली एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक। तो यदि हम OH को O नेगेटिव में ले जाएंगे तो क्या फायदा होगा इससे, तो हम बोलेंगे इससे कौन सी चीज होती है, रिंग का ज्यादा एक्टिवेशन हो जाता है, तो कपलिंग रिएक्शन का हो पाना क्या हो जाएगा, ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। आए ना समझ में बराबर ही है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि फिनॉल की कपलिंग जो होती है ये स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में फेवरेबल है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में फिनॉल बदल जाता है किसमें, अपने सॉल्ट में बदल जाता है, और इस सॉल्ट में क्या है, ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है इन कंपेरिजन टू व्हाट, फिनॉल। तो क्या हो जाता है, वहां पर कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा आसान हो जाती है। समझ आ गई बात अच्छे से। अब हमारे मन में बात आएगी कि जब स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम रखने से फिनॉल सॉल्ट में बदल रहा है, तो यदि हम स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम रखते तो क्या हो जाता, रिएक्शन और ज्यादा आसानी से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि फिनॉल का सॉल्ट बनना क्या हो जाता, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में और ज्यादा फेवरेबल हो जाता। आता है ना समझ में। लेकिन कौन सी चीज हम बोलते हैं कि कपलिंग जो होती है फिनॉल वाली वो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ही फेवरेबल होगी। ठीक है, वो किस में नहीं हो पाएगी, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम हमने रखा तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होने के बजाय क्या होगा, रुक ही जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम जो होता है यही रिएक्शन को फेवर करता है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में तो रिएक्शन होता ही नहीं है ना। क्यों नहीं होगा, तो देखें इसको हम बोलेंगे कि हम स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो क्या होता, ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है इसका जो Cl है ये OH से रिप्लेस हो जाता। ठीक है, मीडियम यदि कैसा होता, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होता तो क्या होता, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का जो क्लोराइड है ये OH से रिप्लेस हो जाता। आया समझ में। अभी जो कंपाउंड बना है इससे PH ये क्या होता है, डायजोटिक एसिड होता है। ठीक है ना। क्या हुआ, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में Cl रिप्लेस बाय OH, तो इससे क्या बना, डायएजोटिक एसिड बना। ठीक है, डायएजोटिक एसिड जो है मीडियम के स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होने की वजह से किस में बदल जाएगा, अपने सॉल्ट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायएजोटेट आयन। आ रहे समझ में है ना। तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में पहले डायएजोटिक एसिड बना,
जो बदल गया किसमें, डायएज़ोटेट आयन में बदल गया। ठीक है, तो ये जो डायएज़ोटेट आयन है क्या हो गया इसमें, हमने बोला जो पीएच N2 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, अब वो पीएच N2O नेगेटिव मतलब बदल गया किसमें, वो न्यूक्लियोफाइल में बदल गया। आया समझ में। अब यदि वो न्यूक्लियोफाइल में बदलता है तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, और जो इलेक्ट्रोफाइल से यदि वो न्यूक्लियोफाइल में बदल गया तो अब क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ने के बजाय रुक जाएगा। आया ना समझ में। तो इस वजह से क्या बोलते हैं हम कि फिनॉल के साथ ये जो कपलिंग रिएक्शन हुई, इस कपलिंग रिएक्शन में मीडियम स्लाइटली अल्कलाइन तो रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, लेकिन मीडियम को यदि स्ट्रांगली अल्कलाइन कर दिया जाता तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होने के बजाय रुक ही जाती है। क्लियर बात अच्छे से है ना। अगली चीज जो हम देखेंगे कौन सी है, तो हम बोलेंगे NR2 इसका जब कपलिंग करवाएंगे या इन जनरल एनिलीन की कपलिंग की कंडीशन हम देख लें। ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो कॉमन है। अब यहाँ पर मीडियम क्या रखा है अपन ने, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, एनिलीन्स की जो कपलिंग होती है ये किसमें फेवरेबल होती है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिएक्शन को किस तरीके से सपोर्ट करता है, तो हम बोलते हैं जो स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है ये क्या करेगा, बेंजीन डायज़ोनियम आयन के हाई कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने में मदद करता है। समझ आ रही बात ये, क्या बोला है हमने, जो स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम आयन। क्लियर हुआ ये है ना। कौन सी चीज बोली हमने, स्लाइटली एसिडिक मीडियम जो होता है दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग व्हाट, अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम आयन, है ना। इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेनेंस का क्या फायदा, तो हम बोलेंगे ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल किस में इन्वॉल्व होता है, आरडीएस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मतलब इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, रिएक्शन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। समझ आ गई बात ये। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम जो है क्या करेगा ये, हम बोलेंगे इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम आयन। ठीक है, एंड बेंजीन डायज़ोनियम आयन इज व्हाट, सो वी से दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन यदि हाई है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल किस में इन्वॉल्व था, आरडीएस में इन्वॉल्व था, मतलब क्या हो जाएगा, इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। क्लियर ये नहीं, यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम रखने का क्या नुकसान होगा, तो हम बोलेंगे एनिलीन किस में बदल जाएंगे, अपने सॉल्ट में ना, एनिलीन बेसिस हैं, तो यदि हम स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम रखते हैं तो पूरी की पूरी एनिलीन्स अपने सॉल्ट में बदलकर ये रिएक्शन ही शो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, रिंग स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर आ जाता है फिर पॉजिटिव चार्ज। आए ना समझ में। तो इस वजह से क्या बोला अपने, स्लाइटली एसिडिक मीडियम विल फेवर व्हाट, कपलिंग ऑफ एनिलीन बाय मेंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम आयन। क्लियर है। अब कौन सी चीज होगी यहाँ, हम बोलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कर रहा है हमने, तो NR2 में कपलिंग कहाँ पर होनी थी, पैरा पोजीशन पर तो हो गई, बाकी सारी चीजें हमको पता ही है ना। तो NR2 की कपलिंग होती है पैरा पोजीशन पर। ठीक, अगली चीज जो हम बोलेंगे वो कौन सी है, एनिलीन। एनिलीन की कपलिंग की कंडीशन हमने डिफाइन करी ली। एनिलीन में कपलिंग कहाँ पर होगी, दैट इज एट नाइट्रोजन, पढ़ा ही हुआ है हमने। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर जब कपलिंग होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा, ये कपलिंग कहलाती है दैट एन कपलिंग। समझ आ गई बात ये, नाइट्रोजन पर जब कपलिंग हुई तो क्या बोले हमने, दिस इज व्हाट दैट एन कपलिंग। और रिएक्शन के खत्म होने के बाद यदि बाहर से हम एसिड डाल देते हैं तो एसिड क्या करेगा, तो हम बोलेंगे वो इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करता है, और इसके प्रोटोनेशन से क्या हो जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम आयन फ्री हो जाएगा, और वो फ्री होकर फिर कहाँ चला जाता है, NH2 की पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये जो एन कपलिंग वाला प्रोडक्ट है ये किसमें आइसोमराइज हो जाएगा, दैट इज इनटू सी कपलिंग बाय एडिशन ऑफ एडिशनल एसिड फ्रॉम आउटसाइड। समझ आ गई बात ये, एन कपलिंग तक की रिएक्शन खत्म होने के बाद जब बाहर से एसिड डाला गया तो क्या हुआ, तो हमने बोला एन कपलिंग वाला जो प्रोडक्ट है ये आइसोमराइज हो गया, बेंजीन डायज़ोनियम आयन ने H पॉजिटिव ने यहाँ नाइट्रोजन को प्रोटोनेट किया, एन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फ्री क्या हुआ यहाँ से, बेंजीन डायज़ोनियम आयन, और वो फ्री होकर कहाँ चला गया, NH2 की पैरा पोजीशन पर। समझ आ गई बात ये। तो ये एन कपलिंग प्रोडक्ट है, और जब डायज़ोनियम आयन कार्बन पर जुड़ जाएगा तो इसको हम क्या होते हैं, दिस वी कॉल सी कपलिंग प्रोडक्ट। ठीक है,
बट डायरेक्ट जो कपलिंग हुई थी वो कौन सी थी? दिस वाज एन कपलिंग ओनली। आए ना समझ में? है? अब कौन सी चीज है? NHR के केस में जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो सेम रिएक्शन होगा, एन कपलिंग होगी और एन कपलिंग किसमें बदल जाएगी? दैट इज इनटू सी कपलिंग बाय एडिशन ऑफ एसिड फ्रॉम आउटसाइड, है ना। इन दोनों में रिएक्शन पैटर्न सेम होता है ना। बस यहाँ पे जो स्लाइट डिफरेंस रहेगा वो कौन सा? कि एन पर आर, एन के ऊपर आर होने की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा, जिस वजह से NHR के केस में थोड़ा सा सी कपलिंग प्रोडक्ट हमको शुरुआत से ही मिल जाता है, बिना एसिड डाले भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सी कपलिंग प्रोडक्ट हमको शुरुआत से ही मिल जाता है। आए ना समझ में? है ना। तो NH2 और NHR इनके केस में पहले क्या हुआ? नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम आयन, इसको हमने क्या बोला? दिस वी कॉल एन कपलिंग। और एन कपलिंग वाले प्रोडक्ट पर जब बाहर से एसिड मिलाया गया तो क्या हो गया? एन के प्रोटोनेशन से बेंजीन डायजोनियम आयन फ्री होकर कहाँ चला जाता है? फंक्शनल ग्रुप की पैरा पोजीशन पर चला जाता है। समझ आ गई बात? ये ना अच्छे से क्लियर हो गया ये। तो ये क्या है? दिस इज N coupling which is isomerized into C coupling by addition of H positive। क्लियर यहाँ तक अच्छे से? अब कपलिंग में एक चीज और जो कॉमन रहेगी कि क्या होता है? कपलिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और नॉर्मली ऑब्जर्वेशन है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये विजिबल जोन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो विजिबल जोन होता है उसमें ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स जो विजिबल जोन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि कपलिंग रिएक्शन जो होती है ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की होती है, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर ब्रिलियंटली कलर्ड, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड एज डाई। समझ आ गई बात? ये कपलिंग रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, दीज आर ऑल ब्रिलियंटली कलर्ड, ठीक है। और इनको ना क्या बोलेंगे हम? डाइज बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये वाले जो सारे डाई होते हैं ना इनकी क्लास होती है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? एजोडाई कहलाते हैं, है ना। ये जो डाइज होती हैं क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड एजोडाई। और एजोडाई के हैं दीज आर कलर्ड, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स एजोडाई बनाते हैं इनके लिए क्या भी बोला जाता है? कि दे गिव पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट, ठीक है। तो जैसे फिनॉल हुआ, एनिलीन हुई, या जैसे नेफ्थलीन के ऊपर OH लगाया तो नेफ्थॉल हुआ। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये सब क्या शो करते हैं? एजोडाई टेस्ट शो करते हैं, है ना। तो क्या बोला हमने कि यहाँ पर बनने वाले जो कंपाउंड्स थे इनमें क्या था? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉर्मली क्या देखने को मिलता है? विजिबल जोन में एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से ये कंपाउंड्स कैसे हो जाते हैं? खुद कलर्ड हो जाते हैं। समझ आई बात? ये तो इसलिए कपलिंग रिएक्शन से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर डाइज, ठीक है। और इनकी जो क्लास होती है वो क्या है? एजोडाई, बिकॉज ऑफ दिस एजो लिंकेज। आ रहा है समझ में? तो एजोडाइज होती हैं, और जो कंपाउंड्स एजोडाई बना पाते हैं इनके लिए क्या कहा जाता है? कि दे गिव पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट। आगे समझ में यहाँ तक, है ना। अब कौन सी चीज हमने बोली थी कि ये वाली जो रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन किसमें देखने को मिलती है? हाईली एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम्स ओनली, मतलब बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड विद OH, NH2, NHR एंड NR2, ठीक है। अब जैसे ये क्या लिया आपने? दिस कंपाउंड इज व्हाट? डाई एनिसोल, ठीक है। अब एनिसोल वाली बेंजीन एक्टिवेटेड तो है, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, बट फिनॉल और एनिलीन जितनी एक्टिवेटेड नहीं है। तो इस पर नॉर्मली तो क्या नहीं होता? कपलिंग नहीं होती, ठीक है। बट मैं क्या कर दूं? यदि बेंजीन डायजोनियम आयन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़वा दूं, है ना, ये हाईली एक्टिवेटेड है बट नॉट सफिशिएंटली एक्टिवेटेड कि नॉर्मल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या शो कर देता? कपलिंग शो कर देता, ठीक है। बट इस पर यदि मेरे को कपलिंग करवानी है तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम आयन की रिएक्टिविटी मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हम बढ़वा देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे बढ़वाएंगे? तो हम बोलेंगे उस पर क्या लगवा देंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो हमें N2 पॉजिटिव की ऑर्थो पैरा इन दोनों पोजीशंस पर किसको लगा दिया हमने? NO2 को लगा दिया। तो ये NO2 क्या करेगा? इस N पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़वा देता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो थोड़ी सी कम पड़ रही थी उसको हमने कॉम्पनसेट कर लिया, क्या करके? बेंजीन डायजोनियम आयन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाकर। कहाँ पर?
पोजीशन नंबर 2 एंड 4 कौन सा ग्रुप लगाया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक NO2। आता है ना समझ में? तो ये जो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, ये इन पर तो और ज्यादा अच्छे से क्या कर पाएगा? कपलिंग रिएक्शन। ये किस पर भी कर देता है? एनिसोल पर भी। समझ आ गई बात? रिएक्शन तो वही सिंपल पैरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना। ये डब्बा बना के अपन इसको निकाल दे रहे हैं HCl को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? what is the coupling product in the reaction? ठीक है, ये क्या कंपाउंड है? दिस इज मेसिटाइलिन, दैट इज 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्टिविटी तो एनिसोल से भी कम है ना। मेसिटाइलिन इज व्हाट? तो हम बोलेंगे एनिसोल से भी कम रिएक्टिव है। इस पर यदि कपलिंग करवानी है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़वानी पड़ेगी। तो ये जो 6 वाली पोजीशन है, इस पर भी हम किसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं? दैट इज NO2 को। समझ आ गई बात? ये क्या बन जाएगा? दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, है ना। क्या बन गया ये? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। समझ आ गई बात? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे मेसिटाइलिन पर भी कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर भी HCl को वैसे ही डब्बा मैकेनिज्म से निकाल दिया हमने, इधर भी क्या हो गया? मेसिटाइलिन का कपलिंग हो गया। समझ आ गई बात? है ना। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या करेगा? इन सब पर भी कपलिंग कर देता है। बट मेसिटाइलिन पर कपलिंग सिर्फ इसी से होगी, इससे भी नहीं होती, और नॉर्मल बेंजीन डायज़ोनियम से तो हो ही नहीं पाएगी। समझ आ गई बात? तो ये वाले जो दोनों केसेस हैं, ये क्या है? कपलिंग के स्पेशल केसेस हैं। आगे सारा समझ में है ना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कपलिंग रिएक्शन, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन अगले सेक्शन में देखते हैं।